अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर हिशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंबोर्ड लेक्चर। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा था ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में इस चैप्टर के, कि हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हम जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्रुप ट्रेंड्स क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं? द ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट गोइंग डाउन द ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ग्रुप मैंने आपको बताया था, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। सही है, यानी कि ये स्ट्रेट वर्टिकल कॉलम्स मैंने आपको बताया था, वाई एक्सिस पे जो होते हैं हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये जो स्ट्रेट होंगे ये वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं, ये हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप्स की ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप्स की ही बात करेंगे, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स की बात करेंगे। तो इधर बोल रहे हैं एलिमेंट्स की। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम, यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की चेंज होती रहती हैं। यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। अगर हम इसी के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, सोडियम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, पोटाशियम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, तो यही कह रहा है चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एलिमेंट्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं ग्रेजुअली। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारे पास चेंज होंगी? ठीक है, द अटोमिक प्रॉपर्टीज विच वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे चल के, जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ऊपर टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस में चेंज आता है, आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में चेंज आता है, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह चेंज आता है जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हमारे पास ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। इसी तरह एक पीरियड ट्रेंड भी होता है, उसमें क्या होता है? हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करें, यानी कि हम ग्रुप्स में हमारे पास हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? चेंज आ रहा होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से हम स्टार्ट लेते हैं कि अब एटॉमिक रेडियस में किस तरह चेंज आता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है पहले हम ये बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सही है, न्यूक्लियस से किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एटम है। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, तो उसके न्यूक्लियस से लेके जो भी उसका लास्ट शेल होगा ना, उसके लास्ट शेल तक, जिसमें हमारे पास शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो शेल न्यूक्लियस से लेके जो उसका लास्ट शेल होगा ना, उस लास्ट शेल तक का जितना भी डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसी की बात के जहाँ तक समझ आ गया कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है। न्यूक्लियस से लेके किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमने एटॉमिक रेडियस की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं इसी में हमारे पास एक फैक्टर होता है और ट्रेंड्स होते हैं। पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास ये क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के, यानी कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे इतना हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि अगर एक चीज बढ़ती है तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है। ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ शेल्स अगर हमारे पास इंक्रीज होंगे, जैसे कि अगर एक शेल है, अगर 2 शेल हो जाए, अगर नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास इंक्रीज होंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी क्या होता जाएगा? इसका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस। अगर हमारे पास इधर एक शेल है, अगर दो शेल हो जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का, उस सेकंड शेल तक का डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह अगर लास्ट शेल कोई और सा होगा, मजीद आगे चले जाएगा, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से लेके उस लास्ट शेल तक का हम डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, हमारे पास बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, मैंने आपको बताया था पीरियड्स हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को बताते हैं। क्या बताते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को हमारे पास क्या बता रहे होते हैं, पीरियड बता रहे होते हैं। यानी कि अगर ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पूरा एक पीरियड होता है रोज। पीरियड्स मैंने आपको बताया, रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है, ये हमारे पास फोर्थ रो है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये 7 है। इस तरह हमारे पास 7 होती है। बाकी ये दो हम मैंने बताया था इसी में आते हैं, क्योंकि ये लेंथीनियम और एक्टीनियम की सीरीज है, ये इसके बाद वाले एलिमेंट्स है, तो ये भी 6 और 7 रोज में ही आता है। ठीक है, तो 7 रोज है। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पीरियड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि जोन सा पीरियड होगा उसमें इतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। अगर ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो इसमें इसके एटम में शेल्स भी कितने होंगे, एक ही होंगे। अगर ये सेकंड पीरियड का एटम है तो इसके एटम में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2 शेल्स होंगे। इसी तरह ये अगर थर्ड पीरियड का एटम है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास पीरियड्स या रो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, नंबर ऑफ शेल्स को। जैसे जैसे हमारे पास पीरियड, जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है वही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। इसी तरह मैंने आपको ग्रुप्स का भी बताया था कि हमारे पास ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। लास्ट शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस एटम के कितने हैं। अगर उसका ग्रुप नंबर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके लास्ट शेल में होते हैं वो 1 है। अगर 2 ग्रुप्स नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके लास्ट शेल में 2 होंगे। ठीक है ना। इसी तरह ग्रुप्स का बताया था, तो मैंने आपको पीरियड का भी यही बताया था कि पीरियड्स क्या शो करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को शो करते हैं, कि जितने पीरियड होते हैं उस एटम में इतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। अगर वो फर्स्ट पीरियड का एटम है, अगर वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो हमारे पास उसका नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। अगर वो सेकंड पीरियड में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई एक हमारे पास एटम है, वो सेकंड पीरियड का है, इसमें बताएं नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे। या कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 2 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो ये बताएं कि इसका ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो हमारे पास पीरियड क्या शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स को शो कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें एक नंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है ये हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, इसमें एक ही होंगे। और इसमें हमारे पास हीलियम में भी हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि ये भी किस में आ रहा है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह लिथियम है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, क्योंकि हमारे पास किस में आ रहा है, सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 2 हैं। और नियोन है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स भी 2 हैं। ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। इसमें एटॉमिक रेडियस इसका कम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स 1 है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एटॉमिक रेडियस भी इनका क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इस तरह सोडियम है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितने, 3 है। ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स 3 है, तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा लिथियम से। सही है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल देंगे उनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता जाएगा। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, अगर ये मैं बात करूं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं, एक नंबर ऑफ शेल है, तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना है, इतना है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करें, तो ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कितने हो जाएंगे, एक और अगर हम इधर लगा दें, बना दें, तो 2 नंबर ऑफ शेल्स हो जाएंगे ना इसमें। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस से लेके हम सेकंड शेल तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। जितना जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं किसी भी एटम में, अगर इधर 4 नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हम 1 शेल तक का काउंट नहीं करेंगे, उसका जो लास्ट शेल है वहां तक का डिस्टेंस काउंट करते हैं, न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल तक का, कि उसका आखिरी शेल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल जो लास्ट शेल है वहां तक का डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, हमारे पास बढ़ता जाता है।
किसमें, ग्रुप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था एक शेल है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसके न्यूक्लियस से लेके फर्स्ट शेल लास्ट शेल तक का डिस्टेंस हमारे पास इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। हमारे पास लिथियम में भी एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखिए न्यूक्लियस से लेके हम उसके सेकेंड लास्ट शेल तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे। लिथियम में एक और शेल होगा, 2 शेल हो जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का यहाँ तक का है। अगर उसका लिथियम का शेल एक और यहाँ पे अगर हम शेल बना दे तो लिथियम के 2 शेल होगा, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया हाइड्रोजन से, क्योंकि उसमें कितने 2 शेल आ गए। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस। इसी तरह नोडियम में उसके इसमें शेल मजीद 3 शेल हो जाते हैं, तो उसमें न्यूक्लियस से लेके उसके थर्ड शेल तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। जितने जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की, कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। टॉप से अगर हम हमारे पास ग्रुप्स में हम देखें कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। मैंने आपको यही बताया ना कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट पीरियड है तो इसमें नंबर ऑफ शेल क्या है, 1 है। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ शेल क्या है, 2 है, क्योंकि पीरियड नंबर ऑफ शेल को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 3 होंगे नंबर ऑफ शेल, इसमें 4 होंगे नंबर ऑफ शेल, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। अगर इसका नंबर ऑफ शेल 3 है तो इसका एटॉमिक रेडियस भी क्या, इसका नंबर ऑफ शेल हाइड्रोजन का मैंने बताया कि अगर इसमें नंबर ऑफ शेल 1 है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से लेके उसके फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ शेल लिथियम में 2 होते हैं, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो पीरियड क्या नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 नंबर ऑफ शेल होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसका भी क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन से। कैसे, क्योंकि हम न्यूक्लियस से लेके अब उसके सेकंड शेल तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस। इसमें लास्ट शेल टोटल सोडियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो हम न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ही हमारे पास यही है कि न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है। तो हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाए हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से, क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था पीरियड नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, यहाँ तक हमने ग्रुप्स के हवाले से बात कर ली, लेकिन अगर हम पीरियड्स के उससे देखें ना, यानी कि लेफ्ट टू राइट देखें, अभी तो हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम देखा, ग्रुप्स के उससे बात करी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, तो हमारे पास क्या होगा एटॉमिक रेडियस। जैसे कि भाई अगर हम देखें, अगर आप बोलें कि मैम अगर हमारे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक रेडियस है जितना भी है इसका एटॉमिक रेडियस, 2 नंबर ऑफ शेल्स हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस इतना है, तो क्या हमारे पास बेरिलियम का भी एटॉमिक रेडियस इतना ही होगा, बोरोन का भी एटॉमिक रेडियस इतना ही होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स तो इन सब में 2-2 है, तो इन सबके एटॉमिक रेडियस भी बराबर होने चाहिए, लेकिन इन सबके एटॉमिक रेडियस तो बराबर नहीं है, जबकि है ये सारे सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट, यानी कि इन सब में 2 नंबर ऑफ शेल्स है। इसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम में नंबर ऑफ शेल्स एक ही है, लेकिन इनका एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट भी हमारे पास क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं प्रॉपर्टीज में। जैसे कि क्या चेंज आता है, एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने Z क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी कि न्यूक्लियस पे हमारे पास क्या चार्ज है, न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जितने भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ये Z के हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है ना। तो
इसका 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 है, बेरिलियम का, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें ना, 1 है, लेफ्ट से फिर हम राइट की तरफ आएंगे 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, या कह लो या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, हमारे पीरियोडिक टेबल में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास लिखा है इसमें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लेफ्ट से राइट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विच श्रिंक द शेल ऑफ एटम। अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 1 है, +1 है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाता है। न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही होती है, हमारे पास न्यूक्लियर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें अगर प्रोटॉन एक नंबर ऑफ चार्ज 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमारे पास हीलियम है, हीलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं, न्यूक्लियस पे कितने हैं, 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, डबल फोर्स लगा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, उससे ज्यादा खींच रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर एक चीज है, आप किसी को, अगर आप 2 लोग हैं, अगर एक बंदा फोर्स लगा के किसी दूसरे इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर उसकी फोर्स कम है एज कम्पेयर टू दूसरे बंदे की, दूसरा बंदे की अगर हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी, तो वो और ज्यादा उसको अपनी तरफ खींचेगा, वो चीज उसके इतनी ज्यादा क्या होगी, करीब आएगी। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारे पास बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये उसको इलेक्ट्रॉन्स को या शेल्स को क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। जितना ज्यादा इसकी पावर बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इतना ज्यादा क्या करेगा, ये एटम्स में, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एटम्स श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, एटम छोटा हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा। क्या एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अगर ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास इसको खींच रहा है अपनी तरफ, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, प्लस नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर इसका हमारे पास फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसका क्या है, 3 है, न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं, 3 है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एटम क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है ना। तीन तीन शेल है, लेकिन हमारे पास ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है, 3 की पावर, मतलब पावर इसमें कितनी है, 3 की पावर से अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एटम श्रिंक हो रहा है। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें, या हम बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम में भी हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स लिथियम के जितने ही 3 ही हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस के पास जो ताकत है, जो फोर्स है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो हमारे पास लिथियम से ज्यादा है। लिथियम की 3 थी, तो बेरिलियम की 2 है, 4 है, सॉरी 4 है, यानी कि ये उससे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ये और ज्यादा खींचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एटम क्या होगा, और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बोरोन की बात करें, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स, बोरोन और कार्बन की बात करें अगर हम, तो बोरोन में भी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 ही है, और कार्बन में भी नंबर ऑफ शेल्स 2 ही है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। लेकिन बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, एटॉमिक नंबर कितना है, 5, जबकि कार्बन का कितना है, 6 है। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, इसका जो न्यूक्लियस होगा, वो जो उसके शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वो खींच रहा है अगर 5 की पावर से। और अगर हम कार्बन को देखें, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें न्यूक्लियस के पास कितने, 6 है, वो उससे ज्यादा पावर लगा रहा है, उससे ज्यादा खींच रहा है। तो वो जितनी ज्यादा पावर से खींचेगा, वो हमारे पास क्या होंगे, शेल जितनी ज्यादा करीब आएंगे। तो अगर हम बोरोन और कार्बन की बात करें, तो बोरोन का एटॉमिक रेडियस कार्बन से ज्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन ने क्या करा, ज्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ उसको खींच लिया, तो हमारे पास जगह क्या हो गई, कम हो गई,
डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, अपनी तरफ ज्यादा उससे खींच के रखा हुआ है, श्रंक और ज्यादा छोटा कर दिया। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस होता है। अगर ये हमारे पास 5 की पावर से खींच रहा है, एटम श्रिंक हो रहा है, तो वो हमारे पास कार्बन 6 की पावर मतलब 6 और ज्यादा पावर से खींच रहा है, एटम और ज्यादा श्रिंक हो रहा है, उससे ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि और तेजी से वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा कार्बन का एज कम्पेयर टू बोरोन। तो ये यही बता रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस चार्ज हम लेफ्ट टू राइट जाए, शेल हमारे पास सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर बोरोन का इधर 3 है, लिथियम का, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का हमारे पास 5 है, कार्बन का 6 है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के चेंज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना, ये हमारे पास रिलेशन कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हमारे पास बोरोन है, अगर बोरोन हमारे पास का एटम हमारे पास है, बोरोन हमारे पास इसका 5 है न्यूक्लियर चार्ज, तो ये हमारे पास अपनी तरफ अट्रैक्ट जो कर रहा है इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, वो 5 की पावर से कर रहा है, तो श्रिंक हो रहा है एटम, ठीक है ना, इसका एटम श्रिंक हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 ही है, श्रिंक हो रहा है। इसी तरह कार्बन की बात करें, नंबर ऑफ शेल्स इसमें भी कितने हैं, 2 ही हैं, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, वो और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास इसका एटम जो होगा वो और ज्यादा श्रिंक होगा। तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास बोरोन का ज्यादा होगा और कार्बन का क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो ये यही बता रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाते हैं तो वो क्या करता है, एटम को क्या करता है, शेल, एटम का जो शेल होता है उसको क्या करता है, श्रिंक कर देता है, उसको जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इतना ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, एटम श्रिंक होता जाएगा। अगर दूसरी चीज है उसका न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा है तो वो और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो वो और छोटा हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा हमारे पास, फिर कम होता जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता जाता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं हमारे पास इसकी फेरिलियम की, हमारे पास लास्ट जो है हमारे पास, जैसे कि मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की और लिथियम की, और मैं अगर आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और लिथियम में मुझे ये बताएं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास, सॉरी अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ इधर लिथियम सेकंड की बात कर लेते हैं, लिथियम की और नियोन की, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, मैम हमारे पास लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, इस पे 3 है न्यूक्लियर चार्ज और इसमें क्या है, इसमें 10 है, यानी कि इसकी पावर ज्यादा है। तो इसका एटम क्या करेगा, अपने अपने शेल्स को ना, अपने शेल्स को क्या करेगा और ज्यादा तेजी से खींच रहा होगा, तो एटम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जबकि इसकी पावर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की कितनी है, 3 है, तो ये इतनी तेजी से नहीं खींच रहा, तो इसका एटम क्या होगा, कम श्रिंक होगा, इसका एटम क्या होगा, ज्यादा श्रिंक होगा। तो एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, इसका लास्ट शेल इतना दूर है तो इसका ज्यादा, इसके न्यूक्लियस ने क्या किया, और ज्यादा करीब तेजी से खींच लिया, 10 है क्योंकि, तो उसका क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस कम हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे पास एटॉमिक रेडियस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस को ही डिस्कस करेंगे, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, इस तरह ग्रुप 3 ए के, 4th ए के, 5th ए के, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ही बात करेंगे। तो अब इन्हीं के हम एटॉमिक रेडियस को, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ही एटॉमिक रेडियस को आगे हम डिस्कस करेंगे। दैट इज फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in comment box. Also my WhatsApp number. Thank you so much.